डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शंस। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और जो इसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच्ड होती हैं और वो एक लीनियर और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए का बनाते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें डीएनए और आरएनए के जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करें, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जो आरएनए होता है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसके जो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम वो डीऑक्सीराइबोज बन जाता है जब डीएनए के अंदर। जबकि आरएनए में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव नहीं किया जाता। तो बेसिकली जो डीएनए के अंदर वो इस वजह से रिमूव होता है क्योंकि वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टोर करने के लिए। तो जबकि आरएनए का जो है स्ट्रक्चर है वो रिएक्टिव इन नेचर होता है। और देन इसके अलावा आरएनए में यूरासिल होता है, जबकि डीएनए में थायमीन होता है। उसकी क्या वजह है कि आरएनए जो है वो यूरासिल है जबकि डीएनए में थायमीन। अब जो थायमीन है उसमें हम देखें तो थायमीन में एक जो होता है मिथाइल ग्रुप होता है। वो जो मिथाइल ग्रुप है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और वो इस जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है स्टेबल इसको स्टेबल करता है, और वो जो फोटोकेमिकल जो म्यूटेशंस हैं उनको वो रेजिस्ट करता है। इस वजह से डीएनए के अंदर थायमीन होता है, जबकि जो यूरासिल होता है वो आरएनए के अंदर है। और जो सेकंड इसकी रीज़न ये है कि डीएनए में जो है जब हम डी अमाइनेशन करते हैं साइटोसिन की, तो वो उसमें जो है डीअमाइनेशन करता है तो वो यूरासिल में वो कन्वर्ट होता है। और डीएनए के अंदर ये एरर कंसीडर किया जाता है जब उसकी डीअमाइनेशन करते हैं साइटोसिन की, तो उसको एरर अगर वो नॉर्मली डीएनए में अगर वो यूरासिल हो तो जो बेस है वो यूरासिल हो, तो वो इसके लिए एरर को रिकग्नाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दो इसकी बेसिक रीजंस हैं। पहली तो ये है कि वो जो उसमें थायमीन में जो है वो जो ग्रुप होता है वो जो दूसरा मिथाइल ग्रुप होता है वो फोटोकेमिकल जो म्यूटेशंस है उनको रेजिस्ट करता है, जबकि जो यूरासिल होता है उसमें वो अमाइन ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप वो प्रेजेंट नहीं। देन जो है वो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स में देखें तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसफर आरएनए और फिर राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों का जो कॉमन जो फंक्शन है वो है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये है मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर। तो मैसेंजर आरएनए जो है इसमें ये टोटल जो सेलुलर आरएनए उसका 5 टू ये 10% ये होता है जो मैसेंजर आरएनए है। और मैसेंजर आरएनए का अब देखें तो ये न्यूक्लियस के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडॉन्स की फॉर्म में ये डीएनए से आगे जो है वो राइबोसोम की साइट के ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे फिर वो ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये मैसेंजर आरएनए होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके जो कैप का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट इसके साथ 5 प्राइम के ऊपर अटैच्ड होता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो जो ब्रेक डाउन करते हैं न्यूक्लिक एसिड की डीएनए आरएनए की, तो वो इसको वो रेजिस्ट करता है, ये इसको स्टेबल एक इसका स्ट्रक्चर बनाता है। तो देन 3 प्राइम के ऊपर जो पॉली एडिनिलाइट जो रेजिड्यूज होते हैं 20 टू 250 न्यूक्लियोटाइड लेंथ की, तो वो भी ये अटैच पॉली ए टेल जिसे कहते हैं, और इसका भी यही सेम एज
फंक्शन है कि वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको प्रिवेंट करते हैं। देन ये है कि अगर मैसेंजर आरएनए अगर एक पेप्टाइड को वो कोड करता है तो वो मोनोसिस्ट्रोनिक है, अगर वो मोर देन वन पेप्टाइड्स को वो कोड करता है तो वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है। आगे फंक्शन में ये एक प्रोटीन की ये सिंथेसिस में वो इसका मेन रोल है। आगे ट्रांसफर आरएनए, अब ट्रांसफर आरएनए ये 74 टू 95 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ पर कंसिस्ट ऑफ 74 टू 95 न्यूक्लियोटाइड्स, और ये इसमें जो 10 टू 20% इसका जो है पोर्शन वो मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशंस उसकी की जाती हैं फॉर स्टेबिलिटी और एफिशिएंट जो उसका फंक्शन है उसके लिए। और इसमें हम देखते हैं कि जो सम मॉडिफिकेशंस हैं इसके स्ट्रक्चर में, वो ये है कि डाइहाइड्रोयूरिडीन, ये डाइहाइड्रोयूरिडीन, ठीक है, इसमें ये होता है कि डाइहाइड्रोयूरिडीन में जो वन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ द बेस, इसमें से जो एक जो डबल बॉन्ड होता है कोई सा वो बेस में से रिमूव कर दिया जाता है। और देन आगे राइबोथाइमिडीन, उसमें ये आता है कि जो यूरासिल होता है, ठीक है, यूरासिल जो है उसमें वो ये जो यूरासिल का स्ट्रक्चर उसमें मिथाइल ग्रुप ये वाला इसमें ऐड किया जाता है तो फॉर्म थायमीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देन स्यूडोयूरिडीन, उसमें ये होता है कि जो यूरासिल है ये वाला ये राइबोज के साथ अटैच किया जाता है थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड, जबकि ना कि नाइट्रोजन बॉन्ड के थ्रू। आम तौर पे वो नाइट्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है। अब इसके जो स्ट्रक्चर के देखें, इसके डिफरेंट आर्म्स हैं, ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें एक्सेप्टर आर्म है, ये टी थायमीन जो है स्यूडो सी आर्म है, इसके अलावा डी आर्म है, देन ये एंटीकोडॉन है, फिर ये वेरिएबल्स सम आर्म है, और इसमें कुछ लूप्स हैं। अब ये जो ये बेसिकली ये वाला जो होता है ये होता है स्टेम स्ट्रक्चर, स्टेम, ठीक है, तो ये होता है स्टेम। तो ये जब ये जो लूप्स होते हैं तो लूप ये स्टेम जो होता है ये पेयर्ड सीक्वेंस होती है इसमें बेस की, जबकि ये जो लूप्स होते हैं इनमें अनपेयर्ड जो है सीक्वेंस होती है। तो ये एक्सेप्टर आर्म है ये 3 प्राइम आर्म है, और ये इसके ऊपर CCA के ऊपर यहाँ पे CCA कोडिंग जो सीक्वेंस होती है यहाँ पर ये एंड होते हैं, तो ये इसका एक्सेप्टर आर्म है। तो यहाँ ये अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट के लिए होती है। जो डी आर्म है वो डाइहाइड्रोयूरिडीन की प्रेजेंस के जब हमने उसको देखा कि उसमें से वन ऑफ दी जो डबल बॉन्ड है वो इसको किया जाता है, रिमूव किया जाता है बेस का। देन एंटीकोडॉन आर्म, ये जो एंटीकोडॉन आर्म है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। ये जो एंटीकोडॉन आर्म है ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए थ्रू एंटीकोडॉन यहाँ पे ये अटैच्ड होता है। अब ये जो एंटीकोडॉन ये आर्म है इसमें यहाँ पे जो इनकी जो कोडॉन सीक्वेंस होती है, ये जो कोडॉन सीक्वेंस है ये कंप्लीमेंट्री टू दी कोडॉन सीक्वेंस वो जो होती है मैसेंजर आरएनए उसके ये कंप्लीमेंट्री होती है इनकी बेस सीक्वेंस। तो ये अटैच्ड होते हैं राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए के साथ। तो यहाँ से फिर वो ट्रांसफर आरएनए ये जो आता है अमाइनो एसिड ट्रांसफर होता है, फिर ये प्रोसेस जो होता है ट्रांसलेशन का, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। देन आगे जो आगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा आर्म्स होती हैं, ये वाली वेरिएबल्स या एक्स्ट्रा आर्म्स होती हैं। उसके अलावा इसका फंक्शन यही होता है कि ये जो है एक्टिवेटेड जिसका अमाइनो एसिड्स को वो ट्रांसफर करता है प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम पर जो है जहाँ पे अमाइनो एसिड मैसेंजर आरएनए अटैच होता है तो वहाँ पे ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड, जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन की सिंथेसिस। हमने देखा कि ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए या मैसेंजर इनका मेजर जो फंक्शन है वो ये है प्रोटीन सिंथेसिस। जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसफर करता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आगे वो राइबोसोमल आरएनए तक। तो आगे ये ट्रांसफर आरएनए ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, देन आगे राइबोसोमल आरएनए, थर्ड इसकी जो टाइप है लास्ट वो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है
तो इसका अब हम देखें कि ये साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए होते हैं। इसमें जो सब यूनिट्स होते हैं, जो यूकेरियोटिक राइबोसोमल सब यूनिट है वो 80s होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का जो सब यूनिट होता है वो 70s होता है। वो स्वेटबर्ग आगे वो सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट जो है वो आगे उसकी बेस के ऊपर इनकी वो साइजेस होते हैं, ये जो यूकेरियोटिक हो गया और प्रोकैरियोटिक। तो हमने आज डिस्कस किया आरएनए का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके टाइप्स को। तो आरएनए का आगे जो इसमें कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो आरएनए है उसका जो है आता है वो सिंगल जो स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। उसकी लॉजिक ये है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। जो आरएनए है वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। टेम्पलेट स्ट्रैंड से वो बनते हैं ना मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए वो उसकी जो सीक्वेंस है वो कंप्लीमेंट्री होती है किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जब से वो उसकी जो सीक्वेंस होती है वो सेम होती है किसके साथ, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। इस वजह से वो सिंगल स्टैंडर्ड है। कुछ आगे वो एक्सेप्शन केसेस है कि वायरसेस के अंदर कहाँ वो डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। और फिर इसकी सिंगल स्टैंडर्ड होने की सबसे मेजर वजह ये है कि जब जो डीएनए है वो डबल स्टैंड होता है, उसका एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, उसने लॉन्ग टाइम के लिए वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है और वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। जबकि ये रिएक्टिव और एफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है आरएनए का। तो वो जो रेगुलर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, तो इस वजह से उसकी फोल्डिंग और वो एक रिएक्टिव स्ट्रक्चर होता है और वो एफिशिएंट स्ट्रक्चर, उसकी फोल्डिंग इजी हो जाती है और वो इजीली जो है वो उसकी आगे वो प्रोटीन की सिंथेसिस उससे होती है। तो वो मतलब जो डीएनए का वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए वो एक मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वो रिएक्टिव होता है, नेचर होता है और इससे आगे प्रोटीन की सिंथेसिस रेगुलर बेस पे होती रहती है। इस वजह से और इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन इतनी लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं होती, इस वजह से वो इसका सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो होप सो आपको समझ लगे। हमने कुछ क्वेश्चंस को जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे उसमें ये था कि इसमें यूरासिल क्यों होती है जबकि थायमीन के डीएनए के अंदर क्यों नहीं होती, उसको हमने डिस्कस किया। देन जो इसके सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर क्यों होता है। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर आरएनए का। होप सो अगर आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।